सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान को कर्मों का पता चलता है। कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं। यहां आने से पता चलता है आप अपनी बुरी आदतों को कैसे बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर आदतें जरूर रहती हैं, किसी के अंदर अच्छी ज्यादा है, पर वो कोई कोई है बुरी आदतों वाले ज्यादा है। और आदत को बदलना कोई मामूली बात नहीं। बारे शाह ने हीर लिखी है, लेकिन कई बातें मजाजी इश्क वालों के भी सच्ची होती है। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। कि अगर बंद बंद भी अलग कर दें, जितने जोड़ हैं, जिसको जो आदत पड़ी है वो उसे छोड़ता नहीं। आपने देखा होगा घर में गाय भैंस, अच्छा हरा चारा डालो, दाना डालो, लेकिन कईयों की आदत होती है रस्सा ही चबाती है। तो उसी तरह इंसान की आदतें हैं। इंसान को भगवान के बराबर का दर्जा, यानी नर और नारायण में कोई फर्क नहीं रहता। अगर नर सुमरन कर ले, भक्ति कर ले, तो वो भगवान का रूप बन सकता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। पर पशुओं की आदत बदलने के लिए उनके मुंह पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा गांव में, पंजाबी जो छिकड़ा कहते हैं, छिकली कहते हैं, वो चढ़ा दिया जाता है। और वो रस्सा खाएगा कैसे? पर आदमी के कौन चढ़ाए? ये तो मर्जी का मालिक है, इसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। हाँ, जब मार पड़ती है, जब ठोकर लगती है, तब इंसान संभलना शुरू करता है। कितना अच्छा हो कि ठोकर लगने से पहले ही संभल जाओ। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी एक तो वो होते हैं जो रात को चोरी करते हैं, और एक वो होते हैं जो दिन दिहाड़े लूटते हैं। 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए का देते। आप अगर यार दोस्तों कहते चले यार तेरे को छोड़ देता हूं, 20 रुपए छोड़ देता हूं, आप बड़े खुश होते हो, यार मैं 20 रुपए छुड़वा के लाया हूं, ये नहीं पता 70 में फिर भी ठोक दिया। क्योंकि वो चोर नजर नहीं आते, सफेद पोश, दुकान, ये वो काम करने वाले आप दुनियादारी में आम देखते होंगे, लेकिन सिर्फ रात वाले चोर से आप पहरा रखते हैं। तो जो माया के मजदूर, आज दुनिया को हमने देखा है, हाथ भी उसी से मिलाते हैं। कोई बड़ा आदमी, ऊंचा कोई रुतबा हो, कोई नौकरी पेशा हो, या राज पहुंच हो, गांव का पंच सरपंच हो, क्यों हाथ मिलाते हैं? क्योंकि इससे यारी डालेंगे तो कुछ मिलेगा। आज के इंसान में इतनी ज्यादा खुदगर्जी आ गई, स्वार्थीपन आ गया कि स्वार्थ के बिना दूसरी कोई बात करना ही नहीं चाहता। बस स्वार्थ, निजी स्वार्थ, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। सोच के देखो, एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही मां बाप का खून, ऐसी क्या चीज आ जाती है कि जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया। या तो पैसे का चक्कर होगा, या औरत, या जमीन जायदाद का चक्कर होगा, या फिर क्रोधवश ऐसा कर बैठते हैं।
आम ही सुना होगा, अपने भाई ने भाई को मार दिया। अजी छोड़िए, बेटा बाप को मार देता है ना हैरानी की बात। जब जिनके बच्चे हैं वो दिल पे हाथ रख के देखो, छोटे से को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पहले पढ़ाओ जी, बच्चे जाते नहीं पढ़ने, डांटते हैं, प्यार देते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा होके वो अपने बाप को ही मारता है। ऐसी क्या चीज आ गई? ज्यादातर केसेस में दौलत और रुपया, पैसा। लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसे खून पे। पर ये कलयुग है, यहां स्वार्थ के बिना इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद की मांग पूरी होती है तो ठीक है, बल्कि कई बच्चे तो ये कह देते हैं अपने मां बाप को, ना पैदा करते, मैंने कौन सा कहा था कि मुझे पैदा करो। वाह, कईयों को लगता है हम ऐसी बात कह के बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, आगे मां बाप बोल नहीं पाते। अरे हकीकत ये है, कोई किसी को नहीं कहता कि मुझे पैदा करो। वो भगवान जब चाहता है तो वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। आप तो इंसान की कोख से पैदा हुए हो, एक मां की कोख से पैदा हुए। मां बाप की क्या ताकत। बहुत लोग हैं जो बेऔलाद घूमते हैं, तड़फते हैं हमारे बच्चा हो जाए, वो भी स्त्री और पुरुष होते हैं, पर ईश्वर की मर्जी नहीं तो नहीं होता बच्चा, चाहे यहां मर्जी घूमते फिरें। और आप झट से कह देते हो मुझे पैदा क्यों किया। लानत ऐसे नौजवानों पे। उन्होंने तो कभी अपने बाप से नहीं पूछा कि हमें पैदा क्यों किया। हैरानी है ऐसी बात कहने पे। अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, आप किसकी करोगे। अरे वो मां, सर्दी का मौसम जरा याद कीजिए, आप पेशाब कर देते थे बिस्तर में और वो बेचारी उठती थी, आपको अपनी सूखी जगह पे लिटाती थी और खुद गिल्ली जगह लेट जाती थी, और आप उसे मारते हो। लानत ऐसे नौजवानों की। मां का ऋण तो उतारा ही नहीं जा सकता, कैसे उतारोगे कर्जा। कभी किसी को मौका मिलता है, मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बेचारे उठ नहीं पाते, यहां तक कि टट्टी पेशाब भी नहीं जा पाते, और आप उनके बेटे बेटियां नाकबों सिकोड़ते हो, आपको बदबू आती है। आपकी मां को तो नहीं बदबू आई जब आपकी वो पोटी पहुंचा करती थी, आपकी मां को तो कभी बदबू नहीं आई। आपको अपनी मां से बदबू, अपने बाप से बदबू। कैसा है ये युग, कैसे हैं ये लोग, बड़ी हैरानी होती है। अरे ऋण उतारने का मौका मिला है, उन्होंने आपका साफ किया, मालिक ना करे कि ऐसा मौका किसी को मिले, चलते फिरते ही जाएं। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं हमारे पास आके, पिताजी हमारी माता जी बीमार हैं। हमने कहा ठीक है बेटा प्रसाद ले जाओ, मालिक से दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएं। कहते नहीं जी नहीं। हमने कहा और क्या। कहते कोई ऐसा प्रसाद दे दो उनकी मुक्ति हो जाए। बताओ। हमने कहा जिंदगी बचाने के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, पर किसी को मारने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना करना तो दूर की बात। कैसे है ना आज के टाइम, मुक्ति मां बाप की नहीं खुद की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संभालना पड़ रहा है। कई किसी जगह पे हमने गांव में देखा, बुजुर्गों को हरा चारा जहां पशुओं का होता है ना, वहां चारपाई डाल देते हैं, बेचारा वहीं बोलता रहता है, अकेला रह जाता है। क्यों? कहते हमारे बीच में बड़बड़ करता है। अरे फिर क्या हो गया यार, जन्मदाता है आपका, आपको जन्म दिया है, अपने खून से सिंचा है आपको, आपने पल में उनको एक जगह अलग ही डाल दिया। कभी अकेले खुद रह के देखो, ऐसे रूम में अकेले जिंदगी बिता के देखो, आपको पता चलेगा आप कितना जुल्म कर रहे हो अपने मां बाप पे। बहुत पहले की एक बात, एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग बेचारी ऐसी हो गई, चारपाई पे ही टट्टी पेशाब करने लगी, तो बहू कहने लगी कि भी इसको दफा करो।
बेटा कहता नहीं मेरी मां है। समय गुजरा, आखिर बेचारी बहुत लाचार हो गई मां उनकी। तो बहू कहने लगी भाई या तो मैं नहीं रहूंगी या इसको कुछ करो। कहता क्या करूं? छोटा सा बेटा उनका 5-1 साल का। उन्होंने सोचा ये तो छोटा सा है, उसी के सामने बोलने लगी ऐसे करो, कब्रिस्तान जाओ, गड्ढा खोद दो और इसको मरणसन तो है ही, हल्का सा गला दबाएंगे और वहीं दबा के वापिस आ जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है। तो दिन का समय था, कब्रिस्तान में वो जाने लगा तो बेटा कहने लगा मैं भी चलूंगा। कहने लगा नहीं नहीं बेटा तू क्या करेगा? कहता नहीं अब्बा मैं भी चलूंगा। चले गए दोनों, गड्ढा खोदने लगे। कहने लगा बच्चे ने देखा ये क्या कर रहे हो? कहते आपके दादी का इंतजाम कर रहे हैं। गड्ढा खोदने लगे। अब सांस चढ़ गया फादर का, बाप का। तो उसका छोटा सा बेटा 5 साल का, उसने फावड़ा उठा के ऐसे ऐसे करने लगा। बाप कहने लगा तू क्या कर रहा है? कहने लगा अब्बा आप क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं तो कब्र खोद रहा हूं, तेरी दादी मां को दफनाऊंगा। बच्चा मासूमियत से कहने लगा अब्बा मैं भी गड्ढा खोद रहा हूं। कहता तू क्यों खोद रहा है? कहता मैं आपको दफनाऊंगा, आपका भी तो टाइम आएगा। जैसे तू दादी मां को दफना रहा है मैं भी तुझे दफना दूंगा। तो उसकी आंखें खुल गई, बहुत रोया और घर आके बीबी को कहता जाना तो जा, मैं अपनी मां की सेवा करूंगा, मारूंगा नहीं। तो कोई पता नहीं होता कौन कब शिक्षा दे दे। छोटे से बच्चे ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आप पढ़ लिख गए, कोई तोप नहीं मार दिया, आप जैसे लाखों घूम रहे हैं पढ़ लिख के। मजा तब है जब आप अपने घर से शुरुआत करो सेवा की। अपनी मां जिसकी कोख में जन्म लिया, अगर आपको लगता है ये फजूल है तो आप 3-4 किलो का बट्टा ले लो और अपने पेट पे बांध के 5-7 दिन सो के दिखाओ। नहीं सो पाओगे, नींद नहीं आएगी। अरे आपकी मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, सोती भी रही, जागती भी रही, काम भी करती रही, और आप उसको तगमा देते हो मुझे क्यों जन्म दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। सेवा करो जितनी हो सकती है मां बाप की। अगर आपके मां बाप गलत रास्ते पे जाते हैं समझाने की कोशिश करो, फिर भी नहीं समझते लड़ो ना, तकरार ना करो। एक कहावत है राड़ से बाड़च, अलग हो जाइए, पर फिर भी मां बाप की निंदा ना करो, क्योंकि मां बाप की निंदा करते हो तो उनका खून आप में है। अगर वो गंदे हैं तो आप अच्छे कैसे हो सकते हो? पर मां बाप को भी तो चाहिए ना कि वो बच्चों का सत्कार करें। जो भी यहां बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से एक सहेली, एक दोस्त की तरह भी आप रिश्ता रखो, ताकि कहीं भी वो जाते हैं हर बात आपको बेझिझक बता सके। होता क्या है, आप इतना डरा देते हो अपनी बेटी को, बेटे को, कि वो आपसे बात नहीं कर पाते, और उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता अगर बताएंगे तो पिटाई होगी। और दूसरी तरफ अगर एक सच्चे दोस्त की तरह आप रहते हैं तो वो आके बताएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी, मम्मा पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये कर रहे हैं। तो आप समय रहते अपने बच्चे का लाइफ बचा सकते हो, जिंदगी बचा सकते हो। तो माँ बाप ही नहीं, एक सही दोस्त की तरह उनको गाइड भी करो, ताकि बच्चा आपसे डिस्कशन कर सके, आपसे बात कर सके। आप उनके राक्षस मत बनो, उनके लिए भूत मत बनो। गांव में तो ऐसा ही होता है, शहरों में भी होता है, पर गांव में ज्यादा देखा। मां बाप के सामने बच्चा बोल ही नहीं सकता, गिग्गी बच जाती है, इसलिए शायद वो बागी हो जाता, बड़ा होके बेइज्जती करता है। तो सत्कार करो और सत्कार करवाओ, बुजुर्गों का फर्ज है। जब बच्चा नौजवान हो गया तो गृहस्थ जिंदगी के बाद वानप्रस्थ भी आश्रम होता है। वन में जाया करते थे लोग, चलो आप वन में ना जाओ, घर में रहो, पर बच्चे के कंधों पे बोझ डालो कि ले बेटा तू जवान हो गया,
अब तू संभाल। हां मेरे पास तजुर्बा है बेटा, अगर तुझे तजुर्बा चाहिए तो मैं दूंगा। हाँ फिर बेटा ले ही ना तो बात अलग है, उसकी मर्जी। आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा नाम किया, बहुत कुछ बना के दिया बच्चों को। अब बच्चे ही नहीं मानते, बच्चे ही अगर नहीं सुनते तो वो अगर गलत करेंगे या नुकसान करेंगे तो वो उनका है। तो मां बाप को भी चाहिए वो बच्चों का सत्कार करें। सत्कार का मतलब ये नहीं कि उन्हें भगवान का रूप दें, कहने का मतलब उनकी बात भी सुने। कोई छोटा बच्चा भी राय देता है, कोई पता नहीं आपके घर के लिए वो कितनी अच्छी हो, ये मत सोचो कि वो बच्चा ही है। दिमाग मां के गर्भ में आते बनना शुरू हो जाता है, और मां के गर्भ में भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। अब मुन्नू चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था, आपकी जानकारी के लिए। तो ये मत सोचो कि यार ये कल का छोकरा मुझे क्या सिखाएगा, नहीं नहीं, गलत। अच्छी बात चाहे बच्चा कहे चाहे बड़ा कहे, परिवार वाले मुखिया को माननी चाहिए, और जो मान लेगा उसका ही घर तरक्की करता है, नहीं तो पीछे रह जाता है। तो हर किसी का सत्कार, अगर आपकी बहन है, आपका भाई है, उनके लिए जो रिश्ता बनता है वो भावना रखिए, सत्कार कीजिए एक दूसरे का। हालांकि ये कलयुग है, बड़े बड़े महानगरों में तो कोई बहन भाई रिश्ता नाता नहीं रहा, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन सच यही है। जो वेदों में लिखा था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा था, बहुत संत पीर फकीरों ने लिखा था, आज वो सच नजर आता है। उन्होंने कहा था ऐसा कलयुग आएगा, उसे कहेंगे घोर कलयुग, जिसमें रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते रह जाएंगे स्त्री और पुरुष का, बाकी सब खत्म। और आज के दौर में बड़े बड़े महानगरों में तो ऐसा हो गया, बल्कि गांवों में भी ऐसा होता जा रहा है। जो बचे हुए हैं अच्छे संस्कार हैं, भगवान की कृपा है, और उनका भगवान से प्यार है, तभी बचे हैं, वरना बहुत मुश्किल है। आग लगी हुई है चारों तरफ। तो ऐसी बुराई की आग में जीना, राम नाम से जो जीते हैं, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति से जो जीते हैं, कहते हैं सोना गोल्ड आग में से निकल के ही अच्छी आभा पाता है, चमक पाता है। तो जो ऐसे दौर में से निकल जाते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उनका नाम सत्कार के साथ लेते हैं, उनके मां बाप की, परिवार की इज्जत होती है। अरे जवानी सभी पे आती है। जवानी ये मत सोचो कि आप पे कोई नई आई है, आपसे पहले भी सभी पे आई, गधे पे भी आती है, पर वो दुलत्तियां झाड़ झाड़ के गवा बैठता है। इंसान पे जवानी आई है तो कहते हैं जवानी पहले दर्जे की, जो किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी बचाए, किसी रोते हुए को हंसाए, किसी का दुख दर्द बटाए, वो है जवानी। पर अगर ये जवानी किसी को रुला दे, किसी को तड़पा दे, तो ये जवानी नहीं, ये राक्षसीपन है, ये शैतानियत है। और हमारे धर्मों में लिखा है जवानी की भक्ति पहले दर्जे की, अव्वल दर्जे की मंजूर होती है मालिक के दरबार में बचपन और जवानी। इसमें जो भक्ति करने लग जाते हैं तो फिर वो ध्रुव की तरह अलग ही नजर आते हैं। अरे बुरे कर्म तो आज के युग में हर कोई कर रहा है, आप करोगे तो कौन सा अलग कर लिया। मजा तब है जब आप अच्छा कर्म कर डालो, सारी दुनिया से अलग पहचान बना लो, लोग कहें वाह धन्य इसके मां बाप जिसने इसको जन्म दिया। मजा आ जाए जवानी का। जीना तो सबने है, पशु भी जीते हैं। आप तुलना करके देखो, खाता पीता इंसान है, खाते पशु भी। इंसान जब मर्जी खा लेता है, पशु को जब मिलता है तब खा लेता है। बच्चे इंसान के होते हैं, बच्चे पशु के होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता है रहने के लिए।
बल्कि पशु कई मामलों में आगे है। पशु का मल मूत्र पेशाब हड्डियां चमड़ा सब काम में आता है, और आदमी का मल मूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। इतना संभालें तो संभालें कैसे? हड्डियां भी संभालने जाते टैक्स और लगता है, वो कहते टैक्स दे पहले, और जलाने पे लकड़ियां अलग से। तो इस मामले में तो पशु आगे है काफी, क्योंकि वो जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी हड्डियां चमड़ा सब कुछ काम में। और इंसान कहता नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ। वाकई इंसान सर्वश्रेष्ठ है अगर वो इंसानों वाले काम करे। एक इंसान हजारों पशुओं को बचा सकता है, जबकि हजारों पशु एक इंसान को नहीं बचा सकते। इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इस धरती पे रहता इंसान भगवान को देख सकता है, पशु नहीं देख सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान इंसान वाले कार्य करके इस जहानी दोनों जहान में अपना मां बाप का कुलों का नाम रोशन कर सकता है, पशु नहीं कर सकते, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ है। पर आज उल्टा हुआ पड़ा है। एक उदाहरण आपको देते हैं। राजस्थान में हिरण बहुत होते, मिर्ग मारते नहीं उधर लोग, लेकिन खेतीबाड़ी करते हैं तो अब खेती को बचाना भी तो जरूरी है ना। हिरण आके खेती चर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, कांटेदार तार लगा देते, झाड़ियां लगा देते थे खेती के इस साइड में, कि भाई अगर आएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन जानवर तो जानवर है, यहां से नाला काट के खाड़ा काट के पानी लगाते हैं, पंजाबी च नक्का कहते, उसमें से झुक के वो अंदर घुस जाते हैं और फसल खा जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कुछ हिरण मेरे घूम रहे हैं, तो जैसे हम लोग आए वो भागे डर के, तार के ऊपर से छलांग लगा गए, लेकिन एक के चोट लग गई। चोट लगी तो खून बहने लगा। बड़े बड़े टीले थे राजस्थान में, तो हमने देखा क्या होगा, वो भाग गए। टीले के अंदर झोंक होती है, नीचे जगह खाली नीची जगह होती है, तो ढलान होती है वहां नीची जगह। हम टीले के पीछे छुपते 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 जाके देखने लगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके खून बह रहा था बाकी सारे टोले ने, मिर्गों ने उसको घेर रखा था, और एक मिर्ग उसके खून वाली जगह को चाट रहा था, लगातार अपनी जीभ से चाट रहा था, चाट रहा था, चाट रहा था। थोड़ी देर में उसका खून आना बंद हो गया, यानी उनका वो डॉक्टर ही होगा हमें लगता है। खून आना बंद हो गया, मिर्ग चले गए। ये तो है पशु की बात। अब देखो इंसान, आपने भी देखा होगा, रोड के किनारे कोई इंसान जख्मी पड़ा होता है, गाड़ियां आती हैं, थोड़ी धीरे होती हैं, उसको देखती हैं और फिर स्पीड पकड़ लेती हैं। अब आप सच सच बताओ, इंसान कौन है और पशु कौन है? पशु के चोट लगी, पशुओं ने घेर के उसको ठीक कर लिया। इंसान के चोट लगी, इंसान अपनी गाड़ियां लेके भाग जाता है। तो आज इंसान पशु बना बैठा है और पशु इंसान बने बैठे हैं। लानत! अरे चोट लगी है बेचारे के, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। आदमी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। लेकिन किसके पास टाइम है? अगर आपका बेटा हुआ तो, अगर आपका रिश्तेदार हुआ तो टाइम है। तो ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों की मदद करना ही इंसानियत है, मानवता है। किसी को तड़फाना, किसी को सताना, ये ही राक्षस होते हैं, और राक्षसों के सींग नहीं होते। इंसान बनो। अरे जवानी है, अच्छे गेम खेलो, देश का मां बाप का नाम रोशन करो, अच्छे पढ़ लिख जाओ, मां बाप का देश का नाम रोशन करो। अगर ऐसा भी नहीं तो अनपढ़ भी हो तो भी कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करो तो भी मां बाप और देश का नाम रोशन कर सकते हो। अकबर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ ही था,
और आप जानते कितना बड़ा राजा बना था वो। सो इस चक्कर में मत रहो कि आप तो पढ़ ही नहीं पाए, टाइम बीत गया। वैसे सीखने का कोई टाइम नहीं होता। कोई भी कलाकार, कोई भी प्लेयर, कोई भी गुणवान इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% परिपूर्ण हूं। लास्ट तक सीखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी नहीं कहता, हमने तो कभी सुना नहीं। तुलसी जी इतने बड़े विद्वान, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। सो जो भी अच्छा काम आप सीख रहे हो, लगन से सीखो, एकाग्रता से सीखो। कई मां बाप कहते हैं जी बच्चों के ऐसे खेलते रहते हैं, खेलना नहीं चाहिए। ये आपका ही गलत बात है। हाँ, बच्चों को चाहिए कि पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए, क्योंकि जब आप खेलते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज्यादा आएगी। ये हमने आजमाया है। तो आप हर अच्छे कर्म में भाग लो, हर बुरे कर्म से भाग जाओ। दोनों तरफ भाग है। अच्छे कर्मों में भाग ले लो और बुरे कर्मों से भाग जाओ। यह मूल मंत्र है जिंदगी में खुशियों का। आवारागर्दी तो हर कोई कर रहा है भाई। क्या आपने देखा है, गांव में कहा करते हैं, आवारा कुत्ता दर दर जाए दूर दूर होए, और जिसके पटा पहना है उसे हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि पता है फलां का कुत्ता है। तो आवारा तो उनको भी बुरा मानते हैं जो कुत्ते घूमते हैं। आप तो आदमी हो, किसने बोला कि आप आवारा हो? किसने बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते? हम कहते हैं एक फकीर के नाते, आपके दिमाग में बहुत टैलेंट भरा है भगवान ने, बहुत कुछ। आप काम ही ना लो इस खोपड़ से तो कहना ही क्या। अगर काम ले लो और अच्छे काम में इसको लगा लो तो आप इतनी तरक्की कर सकते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं। सो नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने मत दो, यानी हतोत्साहित मत होइए, उत्साहित रहिए। यह मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से थोड़ी ना कुछ होता है, मैं तो बस इसी काम का हूं। नहीं भाई, दिमाग बहुत दिया है। तेरे जैसे दिमाग वाले ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। तेरे जैसे दिमाग वाला मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अरे तेरे जैसे ही दिमाग वाले ने रॉकेट ऐसे ऐसे बना दिए जो सूरज तक जा रहे हैं। लोग चंद्रमा पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं क्योंकि वहां पे उतरे हैं। आप दिमाग लगाते नहीं, सारा दिन शैतानी काम, सारा दिन फजूल के काम, सारा दिन फालतू की बहसबाजी, सारा दिन निंदा चुगली। कभी इससे फुर्सत ले लिया करो, बहुत हो गया, छोड़ दो। कितनी बार आपने चुगली करी होगी। पहले कहते थे बहनों का नंबर है, आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं। पहले कहते थे सिर्फ बहनें चुगली करती हैं। आप में से जो चुगली नहीं करता हाथ खड़ा करेगा? एक कभी नहीं खड़ा हुआ। अब आप ही सोच लो, इधर तो क्या करें, इधर भी नहीं हुआ। कोई है ही नहीं जो चुगली ना करता हो। बैठेंगे, आजकल तो फोन पे चुगलियां चलती हैं, व्हाट्सएप आ गया, फलाना आ गया, धिंकड़ आ गया, उसमें देख चुगली पे चुगला चुगली चुगला चुगली। कई तो पोटी बैठे जोर फोन पे ज्यादा लगा रहे, पोटी नहीं करते। अरे जो तेरा काम है वो करना, दूसरे को स्मेल नहीं जाती, वरना दूसरे का बुरा हाल हो जाए जो व्हाट्सएप देख रहा है कि कहां बैठ के कर रहा है ये। तो ये चलता रहता है भाई, क्या किया जाए। दौर जैसा है, हम नहीं कहते मत करो, व्हाट्सएप करो, जो हाई टेक्निक आई है उसका इस्तेमाल करो, कभी अच्छे के लिए भी कर लिया करो। पता नहीं आप क्या क्या देखते रहती हो। यूट्यूब है, अब इंटरनेट है, इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी चीजें भी हैं और दुरुपयोग करो तो बहुत गंदी चीजें भी हैं। तो आपने देखा लाखों में लोग बैठे हैं, निंदा चुगली से बाज नहीं आती। एक बार हम यहां स्कूल कॉलेज में गए,
काफी देर की बात है, हमें याद नहीं, काफी साल हो गए, 10-15 साल हो गए होंगे। तो बच्चे कहने के पिताजी हमसे कोई वायदा करवा लो। हमने कहा जाने दो बेटा। कहते नहीं वायदा करवा लो। हमने कहा करो फिर। कहते क्या? लड़कियां थी, स्कूल कॉलेज। हमने कहा बेटा चुगली निंदा मत किया करो। एक बच्चा रोया। हमने कहा बेटा क्या कह रहा था? 2-3 दिन बाद हमने पूछा तो बताया कि पिताजी वो बच्चा कह रहा है कि पिताजी ध्यान से सुनना, चुगली निंदा नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? सोच के देखो आप, चुगली निंदा निकाल दो, बातें कौन सी करते हो आप उसके अलावा? कोई भी तो नहीं। फलाना बुरा, धिंकड़ बुरा, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। तू कैसा है वो तो बता, खुद का नहीं। कभी देखा है खुद को बुरा कहते? सवाल ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कहो भी ना, हम नहीं कहते कि आप अपने आप को बुरा कहो, पर अपनी बुराइयां अगर नहीं देखते तो दूसरों की बुराइयां देख के मजा क्यों लेते हो? अरे जो दूसरों की बुराइयां देखता है उसका बोझ खुद के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल साफ हो जाता है, काफी हद तक साफ हो जाता है। जो गाते हो ना वो चला जाता है, खुद की बड़ाई गाओगे चली जाती है, खुद के अवगुण गाओगे चले जाएंगे। दूसरों के गुण देखो, अवगुण नहीं। अगर गुण देखोगे वो आपके अंदर आ जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। पर आप में तो कमियां निकालने की आदत है। हम पढ़ा करते थे, पंजाबी की बुक लगी हुई थी, 6th क्लास में लगती थी राजस्थान में। उसमें एक चैप्टर था, हमें आज भी याद है, जिसका नाम था नगोची चाचा। कहते उसकी आदत थी हर चीज में कमी निकालनी। कोई भैंस ले आया, कहते देखते हैं अब क्या कमी निकालेगा। भैंस बहुत सुंदर, बड़े बड़े स्तन, बहुत सुंदर, दूध भी देती थी 15 किलो के करीब, बहुत खूबसूरत। चाचा आ गया, नगोची चाचा, कहने लगे भाई देखो भैंस लेके आए, कितनी सुंदर है। वो शुरू हुआ संगल जड़ा बनया हुंदा है, संकल, वो भी बहुत सुंदर। देखा खूंटा भी बहुत सुंदर। वो देखता गया, सारा कुछ देखा। उसने कहा यार आज तो ये भैंस तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने तो कमी निकालनी है। देख दूख के सोच साच गया था, ठीक है। वो कहने लगे ठीक का मतलब? इतनी सुंदर भैंस 15 किलो दूध देती है, इतनी खूबसूरत। कहता बाकी तो ठीक है, पर इसकी पूंछ लंबी ज्यादा है। बताओ अब पूंछ से क्या उसने बेचारी ने तीर मारना है? लेकिन आदत पड़ी होती है, कमी निकालनी है। कईयों की आदत ही होती है, बैठे बैठे बहनों की आदत है, इधर कोई आ रहा है जा रहा है, कैसे कपड़े पहने, ये कपड़े है कोई, इनका मामला ये चलता है। इसने ऐसा नहीं पहना, इसने ये नहीं पहना, इसने टिक्की नहीं लगाई, इसने बिंदी नहीं लगाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे सत्संग सुनने आए हो, सत्संग में ध्यान दे लो बेटा। क्या लेना, नहीं लगाई बिंदी तो नहीं लगाई, तेरे को क्या। पर नहीं जी, आपस में बैठी बैठी एक दूसरे चोंच लड़ाएंगे। तो भाइयों का मामला कुछ अपने तरीके का होता है। तो सारे ही इस मामले में उलझे हुए हैं। काश इकट्ठे बैठो, कभी याद किया करो यार आप अच्छा काम कौन सा करें जिसमें गांव का भला हो जाए। अच्छा काम कौन सा करें यार, माँ बाप का नाम रोशन हो। अच्छा काम कौन सा करें जिसमें बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, चलो यही कर लो। लेकिन आप तो कहते हो कौन सा काम करें साथ वाली दुकान पे आग लग जाए, कौन सा काम करें इनके ग्राहक आने बंद हो जाए, कोई तबीज डालेंगे। चौरस्ते पे आपने देखा होगा, आज के बच्चों ने भी देखा होगा, वो एक होता नारियल और एक काफी पैसे से डाल के उसमें, हम लोग तो उसको तोड़ के खा जाते थे, पैसे कुछ सामान ले लेते थे, कुछ नहीं होता, बकवास। आप मत खाना, हमारी बात कुछ और थी, कहीं खाने लग जाओ, क्योंकि उसमें जहर भी डाल सकते हैं लोग, कुछ पता नहीं किसी का। तो किसी से कोई चीज खानी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं, अगर आप वो चीज खा लेते तो आपका दिमाग उसका गुलाम हो सकता है। ऐसे ऐसे केमिकल आ गए, इसलिए किसी से कोई चीज लेके खानी ही नहीं चाहिए। तो बड़े अजीबोगरीब वो रखते क्यों है चौरस्ते में, ताकि पड़ोसी का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरा बढ़िया रहे, बाकी सारे बर्बाद हो जाए।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, एक पंजाबी च कहावत है, कामां दे आखे टग्गे नहीं मरते। पुराने टाइम में बैल जोता करते थे लोग, और काग आके काऊ 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 करते कि भी मांस मिल जाए, तो किसी ने कहावत बना दी कि कामां दे आखे टग्गे, यानी बैल नहीं मरते। सो ईर्ष्या नफरत वाले के कहने से किसी का काम खराब नहीं होता, बल्कि उसका काम देखते देखते खुद का काम खराब कर लेते हो। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, सबका भला मांगो, मां बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको तरक्की देंगे, आपके घर में खुशियां जरूर आएंगी। समय का चक्कर ऐसा होता है, जब वो चलता है तो इंसान पता नहीं कब कहां किस समय किस दौर से गुजर जाए। समय किसी के रोकने से रुकता नहीं, तो समय के अनुसार इंसान को चलना चाहिए। कहते हैं समय एक ऐसा घोड़ा है जिसके गले के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पूंछ से नहीं रुकता। तो आदमी की जिंदगी में तरह तरह के दौर चलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, और कई बार समय ऐसा आता है इंसान सोचता है कि उसे तो इस दुनिया से चले जाना चाहिए, यानी टेंशन लेता है, दिमाग पे बोझ डाल लेता है, चिंता करता है। चिंता टेंशन किसी भी चीज का हल नहीं है। चिंता करने से अगर कोई चीज हल होती तो परिवार के सारे मेंबरों को चिंता करने बैठा दो, शायद फायदा जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चिंता इंसान को हमेशा परेशान रखती है, हमेशा दुखी रखती है। इसलिए चिंता मुक्त होना बेहद जरूरी है। टेंशन लेते हैं, चिंता होती है उन बच्चों को जिनके पेपर नजदीक आ जाते हैं। चिंता बिजनेसमैन को भी हो सकती है, किसान को भी हो सकती है, जिसकी फसल बरसात की वजह से या किसी और वजह से खत्म हो गई। पर चिंता करने से किसी चीज का हल कभी नहीं हुआ। आपके पेपर आने वाले हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप जरूर अच्छे नंबर ले जाएंगे। चलो किसी वजह से आप रह गए हैं, बजाय टेंशन लेने के ये सोचिए आप पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो उस फेल के कारण क्या है, उन कारणों को दूर कर दो। अगली बार आप हो सकता है मेरिट भी ले जाएं। किसान की फसल बर्बाद हो गई, माना कि उसकी रोजी रोटी होती है, जिंदगी होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अपने आप को खत्म कर लो तो बाकी का परिवार क्या करेगा। क्या उसे भीख मांगने के लिए छोड़ने जा रहे हो? क्या दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के जा रहे हो? अरे आप मुखिया हो घर के, और अगर आप ये सोचते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं तो ये आपकी महामूर्खता है। और धर्मों में भी जो आत्महत्या करता है उससे बड़ा कोई घाती नहीं होता, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता, ये हमारे धर्मों में बताया गया है। तो बजाय ये टेंशन लेने के कि मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं तो मर गया, अगली फसल के पूरा जोर लगा दो, हिम्मत रखो, हौसले बुलंद रखो कि कोई बात नहीं,
कोई मेरे पिछले कर्म होंगे, किसी वजह से मेरे को इस बार फसल से हाथ धोने पड़े, नहीं आई फसल, अगली बार हो सकता है भगवान दुगनी दे दे, तिगुनी दे दे। अगर शरीर सही है, सलामत है, तो कितनी भी फसलें उगा सकते हो। अगर यही चला गया तो कहां से फसलें और कैसी फसलें। इसलिए यह सोचना ही मूर्खता है, करना तो बेहद बड़ा पाप। और फिर आप निकल जाते हो, मेरे मांगने वाले आते हैं जी, मुझसे मैंने कर्जा उठाया हुआ है जी, मैं तो बड़ा परेशान हूं जी। पहले तो तुझे सोच के उठाना चाहिए था। चलो वो आपने गलत कर लिया तो ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप आत्महत्या की तरफ जाते हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार का आप पे जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति यही कहती है। क्योंकि आप सही तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे तो हो सकता है बुढ़ापे में बच्चे भी आपकी केयर करेंगे, आपकी संभाल करेंगे। और उनको बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हो तो बच्चे बेचारे, जिनको अनुभव ही नहीं है किसी चीज का, कहां से खाएंगे और कहां से कमाएंगे। तो आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है, यह कभी नहीं करनी चाहिए। बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, घाटा पड़ गया या कोई छापा पड़ गया या कोई सैंपल फेल हो गए तो वो आपकी कमी की वजह से हुआ है। उसको सोच विचार करके दूर कर लो। इसमें टेंशन या आत्महत्या का क्या हल है? कभी भी नहीं। और ये बातें आती कब हैं? जब आदमी के अंदर आत्मिक शक्ति की कमजोरी आ जाती है, आत्मबल कम हो जाता है, तब ऐसे विचार आते हैं। तो आत्मिक शक्ति आपके अंदर है और उसको जगाने के लिए जरूरी है आप आत्मा को खुराक देते रहें। तो आत्मा को खुराक दोगे तभी आत्मिक शक्तियां जागेंगी और तभी विल पावर या आत्मबल आप हासिल कर पाएंगे। तो अपने आत्मबल को बुलंद कीजिए तो ये सोचें आएंगी नहीं। बैठे बैठे आप सोचते रहते हैं। अब जब सोने जाते हैं तब कई बार लोग ज्यादा सोचते हैं। बंद कमरा है, ऊपर चद्दर ले ली और फिर बस ये लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, सारी दुनिया ज्यों की त्यों, चिड़िया पक्षी सब घूम रहे हैं, बोल रहे हैं। तब महसूस होता है कि नहीं, तू ही गलत था, बाकी सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर आता होगा कि हाँ, टेंशनें चली गई, चिंताएं चली गई, जैसे आंख खुली, फिर रात को जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, एकांत में बैठते हैं तो शुरू हो जाते हैं। और कई तो चालू ही रखते हैं ये काम, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। एक राम नाम का जाप करने वाले एक सत्संगी को चाहिए, बजाय टेंशन के सुमरन करे, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, यकीन मानो बड़ी से बड़े परेशानी से निकलने का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा। किसी से राय भी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि राम सबके अंदर है। वो ओम, वो दाता, अल्लाह कहो, परमात्मा सबके अंदर रहता है। और कई लोग इन सब चीजों से पढ़ के कड़ जाते। पढ़ के कड़ना, हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मान लेना अपने आप को। जैसे इंसान ये सोच लेता है कि मैं इस चीज में परफेक्ट हूं, मेरे को पूरा ज्ञान आ गया। जी नहीं, रोजाना नई नई खोज हो रही हैं और उन खोजों से रोजाना नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसमें मानवता के भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए भी हैं और खात्मे के लिए भी हैं। दोनों तरह के आविष्कार होते जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छा नेक इंसान हो तो आप एक टेम्परेरी मुखौटा ओढ़ लेते हैं, वो नहीं ओढ़ना चाहिए।
दिखावे के लिए अच्छा बनना। तो रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे है? वो अंदर बैठा है तेरा खसम, वो राम, वो ओम। हमें तो कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही पर्दा रखना है। लेकिन सांझी बात कह रहे हैं ऐसे मुखौटधारियों से कि ये आप अपने आने वाली जिंदगी में कांटे बो रहे हो। क्योंकि दिखावे में दिखाना कि भाई मैं तो भक्त हूं, और बाद में पाप कर्म करना या मनमता करना या बुराइयां करना या बुराइयां देखना या बुराइयां सुनना। संत तो दुआएं करेंगे, आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन कर्म जो कर रहे हो वो एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। और तब रोओगे, तब भी हमने तो यही कहना बेटा आशीर्वाद माफ, लेकिन तब नहीं होगा। ये हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है। और हमें लगता है ये सुन के भी कई अमल नहीं करते, ये सुन के भी कई मानते नहीं। उनको ये लगता रहता है कि मैं अपनी जगह सही हूं, मैं जो करता हूं वो ठीक है, बाकी जो करते हैं वो गलत है। तो ये आपकी सोच हो सकती है, आपके विचार हैं। सच्चाई तो ये है कि आप ये जो डबल दोगलापन कर रहे हैं, ये आप अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं। जब चुनने पड़ेंगे तब रोना मत। ये हकीकत है। दिखावा, आदमी खुश हो सकता है, पर वो ओम हरि राम किसी के दिखावे में नहीं आता। उसके लिए तो भावना शुद्ध होनी चाहिए। किसी भक्त से पूछा गया था कि प्रभु के भक्त को मालिक से जो प्यार करने वाला है उसको कैसा होना चाहिए। उसने कहा था दुख सुख की तमीज नहीं होनी चाहिए। सुख आ गया तो खो मत जाना, दुख आ गया तो रो मत जाना। हद से ज्यादा मतलब रोने पीटने लग जाओ। सुख दुख जिंदगी के गहने हैं। बेपरवाह जी का भजन है, जिसे हर जीव पहने हैं, कि ये ऐसे गहने हैं जो जिंदगी में चलते रहे। जैसे संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म जो बचपन से लेके अब तक आपने किए, उसके फल को आपको भोगना है। तो ये जो टेम्परेरी आप भक्त बन जाते हैं और बाद में फिर वही चीजें अपना लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही घातक है। इसका मतलब आप भगवान को कुछ समझते ही नहीं। और जब वो भोगना पड़ा, हो सकता है चारपाई नसीब हो सकता है व्हील चेयर पे लेटना पड़े, क्या पता क्या हो जाए, ये तो राम जी जानते हैं। क्योंकि आपके कर्मों का बोझ हर जीव को उठाना पड़ता है। ये हमारे पवित्र वेदों में बताया हुआ है। तो सबसे पुरातन जो ग्रंथ है उनमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे करोगे कर्म वैसा भोगना पड़ता है। बेपरवाह जी ने फरमाया कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। क्या आज हम कोई नई बात कह रहे हैं? जी नहीं। तो इसका मतलब आप संतों महापुरुषों की आदि काल से चली बातें, और आज हमारे जो भक्तजन हैं, साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता जी ने वही कर, आज वही कह रहे हैं, वही करने वाले, वही कहलाने वाले। तो इसका मतलब आप किसी को कुछ समझते ही नहीं अपने अलावा। ये आपकी वो गलतियां हैं जो आपके आने वाले समय को बर्बाद कर देंगी। ये वो गलतियां हैं जो आने वाले समय को आपके लिए भारी कर देंगी और वो समय गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हमारा काम एज ए चौकीदार आपको आवाज देना है। एक चौकीदार की तरह आवाज देते हैं, भाई हम तो चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऊंची जगह में इसलिए बैठते हैं क्योंकि आप सब में हमें हमारा सदगुरु मौला राम नजर आता है, वो ओम दाता नजर आता है। आप नए आए हैं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, या बहुत पुराने सेवादार हैं या सत्संगी हैं, सब में नजर आता है क्योंकि वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में। और दूसरी बात, हमारे इन्हीं पवित्र धर्म के पवित्र वेदों में या पवित्र रामायण में हमने कहीं पढ़ा कि कलयुग में जो सत्संग में आएंगे, जो राम नाम में बैठा करेंगे, भगवान जी जहर होते हैं वहां
और वो देवी देवताओं से बढ़ के हो जाते हैं। कितनी बड़ी पदवी है, कैसे देवी देवताओं से बढ़ के हो जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से सुन रहे हो, अगर आप ओपन माइंड से सुन रहे हो, नैरो माइंड अगर पहले कुछ बना के आए हो तो बात अलग है। खुले दिमाग से सुनो। संत अपनी बड़ाई नहीं करते, उनका काम समाज का भला, अपने एक एक बच्चे का भला करना होता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि सच्चे संत अपनी औलाद की तरह मानते हैं। उनकी औलाद ही होती है, संतान होती है। और कोई मां बाप, आजकल तो नहीं कह सकते सबका, लेकिन पहले ये होता, कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा चिंता में रहे या परेशानी में रहे या कुछ दुख तकलीफ उस पर आए। इसलिए संत अपने बच्चों को समझाते। मान गया तो यकीन मानो कर्म कट गए, ना माना तो कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्मों का फल राम नाम से ही कटता है। तो हमें इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं। साइंस का कारण भी है, मनोविज्ञान। जो आदमी बोलता है अगर वो दिखे ना, जो श्रोतागण होते हैं वो खड़े होने लगते हैं। कहां बैठा है, किधर है, कौन बोल रहा है। ये नेचुरली है, ये कुछ अलग नहीं, ये आदत है इंसान की, इंसानी फितरत है। तो इसलिए भी थोड़ा ऊंचा बैठती है। और कोई मान बढ़ाई ये ऐसा कुछ भी नहीं। और सच्ची बातें कहते हैं। कड़वी तो उनको लगती हैं जो मनमता करते हैं, कड़वी उनको लगती है जिनको लगता है कि हमें कह रहे हैं। हम किसी एक को नहीं कह रहे, जो भी सुन रहे हैं हम तो सबको बोल रहे हैं और सबको सुन रहा, पर उनको ही ज्यादा क्यों महसूस होता है। कई बार आगे भी आपको उदाहरण दिया है कि स्पिरिट को बॉडी पे घुमाओ आप, एंटीबायोटिक है, ऐसे लेके जाओगे तो कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया मार देगा, और जहां जख्म है वहां थोड़ा जलन भी करेगा। तो ऐसे संतों के वचन होते हैं। यहां जख्म है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके थोड़ी सी जलन ज्यादा होती है, थोड़े पसीने भी छूटते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, कोई नीचा सिर कर लेता है। आप साफ देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन है, किसके स्पिरिट काम ज्यादा कर रहा है, जख्मी कौन बैठा है यहां। और कई ढीठ होते हैं कि नहीं बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो दूसरों को पता ना चले, यहां ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी ओवर एक्टिंग है। तो कई निशानियां होती हैं, हमें तो यहां से साफ पता चलता है। बुरा ना मनाना, क्योंकि आप बिजनेस व्यापार करते हैं, आपको उसका तजर्बा होता है, और हम सारा दिन लोगों से मिलते हैं, उनको देखते रहते हैं, हमें इसका तजर्बा है क्या गड़बड़ कहां हो रही है और किसके ज्यादा हो रही है, चाहे जैसी मर्जी पोजीशन बना लो। तो हकीकत है जब जागो तभी सवेरा। आज सुन के आज मान लो, क्या पता फायदा हो जाए। किए कर्म तो भोगने, एक ही तरीका है, सुमरन और दृढ़ यकीन, जो आपको बचा सकता है। अदरवाइज किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पर कई बच्चे टेंशन लेते हैं, बहुत चिंता करते हैं, काम तो छोड़ देते हैं बुरे, लेकिन फिर चिंता करते रहते हैं कि मैंने जो किया वो भोगना होगा, अब मेरे रिजल्ट आएगा उसका, तब क्या होगा। अगर कोई ऐसा सच्चा पश्चाताप करना चाहता है, सेवा और सुमरण करो, दृढ़ यकीन रखो, वचनों पे पक्के रहो, तो यकीन मानो वो टेंशन भी दूर हो जाएगी और सुखमय जिंदगी आप व्यतीत कर पाए।